हम सब घर बना के रहे चलू अब कतोड़ दिलक चौक पर ने पक्का मकान सबके छोड़ दिल के गरीब आदमी का सतबे छे कत जेबे हम सब बाले बच्चे लेके गाल सब भूखले छी भूखे प्यास सर बालो बच्चा के बोझ किछ देबो करबे कत से की देबे रोड पर में भर रात पेट कान लग के बाले बच्चे तो ऐसा ही हम भी नांगर आदमी है सर। तो ऐसा ही मतलब मेरा दवाई ववाई हर चीज उसी में था। अचानक आया मतलब तोड़ने लगा डायरेक्ट, कुछ भी निकालने नहीं दिया। बर्तन बासन कपड़ा लत्ता जते जे छले सबटी वह तोड़ में खसा देना छै। हमरा के जमीन दिया पहिरे के लिए वस्त्र नहीं छै हमरा आर को। नमस्कार, बिहार 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। अभी मैं महरेल रेलवे स्टेशन के समीप हूं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि किस प्रकार मुख्य सड़क को बांस बल्ला से जाम कर दिया गया है। 30, 35, 40 परिवार के आसपास लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनका घर रेलवे के अतिक्रमण बुलडोजर से 24 घंटा पहले हटाया गया था। ये लोग बेघर हो गए हैं। इनके छत से आशियाना हट चुका है। गरीब परिवार के ये लोग हैं। इन लोगों की मांग है कि हमें छत दो। वर्ष 1987 से ही ये लोग यहाँ पर घर बना के रह रहे हैं। हालांकि इनका यह भी कहना है कि ये जमीन उनकी नहीं है, लेकिन 4 पीढ़ी इसी जमीन में बीत गई है। भूमिहीन है और भूमिहीन रहते हुए यहाँ घर बना के रह रहे थे, गुजर बसर करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। और जब रेलवे अचानक इनको नोटिस 2 दिन पहले देती है और पूरे घर को तोड़ देती है, हम विजुअल में आपको दिखाएंगे पीछे तरफ किस तरह यहाँ पर घर तोड़ा गया है। इसी घर में ये लोग वास करते थे और आज इनका आशियाना उजड़ चुका है। आक्रोश में सड़क पर आ गए हैं। इनकी मांग एक ही है कि सरकार गरीबों को बसाती है, उजाड़ती नहीं है, और ये उजाड़ने का काम बंद करे। फिलहाल अगर रेलवे की यह जमीन है तो इन लोगों की दूसरी मांग यह भी है कि सरकार अन्य जमीन पर हम लोगों को पति स्थापित कर दे। ये विस्थापित की जिंदगी अभी से जीना शुरू कर दिए हैं और 1-2 वर्ष नहीं, 1987 से यहाँ पर ये रह रहे थे। 4 पीढ़ी बीत गई है और आखिर जाए तो जाए कहाँ। गरीब की ये आवाज जो है वो सड़क पर आ गई है। आगे क्या होता है मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ। की नाम भेल अहाँ के? शंभू चौपाल। कतेक साल से रही छलिए? 87 साल से पहले से रहे छलिए। हमर बाबुए जी रहे छला मलहू चपार, ओकर लड़का हमर 4 भाई छिए, बुझलिए। हमरा सबके जमीन जथा नहीं छे, एहिठना रहे छलिए हन। 1 घंटा के टेमो मांगलिए, टेम नहीं द के चौक पर छोड़ देलके घर द्वार, हमरा सबके उजाड़ देलके। सबटा बर्तन बासन सब वही में दबा गेल। मतलब चौक पर पक्का मकान छोड़ के कहां से को तोड़ देलक? हां, हमरा आर के तोड़ देलक। चौक पर का छोड़ के हमरा आर के तोड़ देलक। पहले समय भी नहीं देलक? नहीं, 1 घंटा के समय नहीं देलके। भूखे मरे छिए ना सर। बाले बच्चे चौक पर जे कांड केलखिन तिनकर घर छोड़ देलखिन। हमरा सबके पुत करन नहीं है सर। आ जकरा छे तकरो त इएह हाल छे। ऐसे नहीं छी, बाबा दादा के नहीं चलन जगह जमीन, तो हमरा आर के कत से हेते सर? अहाँ सब एते रही छलिए? हां सर, एते छलिए हैं। जब बापे पुरखा के 3 पीढ़ी का बीत गेले, 4म तई बाल बच्चा सब छे, नहीं चले तो हमरा आर के कत से हेते? की नाम भेला? हमर सर मनोज चौपाल। जी जी। एठम जे छे हमरा आर के सर ऐसा नहीं छी, 1987 से पहले से छी। एठम जे छे हमर बाप दादा सब रहे छल। आज के डेट में जे छे सरकारी पिलर 3टा छे। हम सब नहीं बुझलिए कौन पिलर छे। हम सब घर बना के रहे चलू अब कतोड़ दिलक चौक पर ने पक्का मकान सबके छोड़ दिल के गरीब आदमी का सतबे छे कत जेबे हम सब बाले बच्चे लेके गाल सब भूखले छी। नहीं हेबाक चाहिए। भूखे प्यास सर बालो बच्चा के बोझ किछ देबो करबे कत से की देबे रोड पर में भर रात पेट कान लग के बाले बच्चे सब भूखे। हमरा आर के होय छला कि जे मकान से टूटते, मकान वाला लग झंझट छे, ट्यूशन के रास्ता खाली करते। हमरा आर के ई नहीं बुझल छला जे कल के 3टा नोटिस होते, 3टा नोटिस नहीं ले 2टा एले त कहले कि जे आब फेर हेते व्यवस्था, त हम सब व्यवस्था करबे। सब सर तोरे में प्रयास लागल चलिए सब गोटे। किछ हटेले, किछ नहीं हटेले, ककरो ना, सबटा ओही तर में दाबि देलके जीसीबी लग। नोटिसो जे आयल सर तो हम सब जिला पार्षद लग गेल रहे। उ कहलक जे ठीक छे, अहाँ आरु तात घली जे छे जतबे जगह बचे छे ओतबे में अहाँ सब रहू,
तोड़ला के बाद जे छै से ठीक छै, फिर से नापिए तो यहाँ के जगह दिल जात। सीमा छोड़ो के जो घर रहे ओकरो तोड़ दिलकै। तो ऐसा ही हम भी नांगर आदमी है सर, तो ऐसा ही मतलब मेरा दवाई ववाई हर चीज उसी में था। अचानक आया मतलब तोड़ने लगा डायरेक्ट, कुछ भी निकालने नहीं दिया। तब फिर कितना मुश्किल से वहाँ पे दवाई था वो निकालने में बहुत टांग दर्द करने लगा था। मेरा जो मतलब माँ जी है एक, उसको भी मतलब जैसा ही बुलडोजर से धक्का मारा, उस साइड घर था, वो वहाँ पे ठाड़ थे, उसको मतलब ये पाँव पर गिर गया, पाँव भी टूट गया है सर। कितना आदमी का पैर उड़ कट गया है। अब बताइए हम गरीब आदमी कहाँ से इलाज करवाएंगे ऐसा जो घटना करता है। नोटिस दिलकै सर, लेकिन नोटिस हम सब बुझलिए ठीक छै दिलकै, नोटिस के हम सब पालन नहीं करलिए। एहन बात नहीं छै, पालन कर लू, लेकिन 10 मिनट का समय देता तो हमार सामान नहीं नुकसान होता। 1 मिनट के समय नहीं दिलक, सब सामान तोड़ दिलक। नोटिस हमरा आर के देबो कलक, यदि हमरा आर के अपन जमीन रहता, बुझल रहता कि सरकार के छिए तोड़ देत तो व्यवस्था लगा लेना रहतू। नहीं बुझलिए, एतक दिन रहलू, बाप दादा के देखलिए, चले गरीब आदमी छी, कत जेतू धिया पुता अपने कमा के जैसे। जी 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 ठीक है ठीक है। घर से बेघर हुए लोगों में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक गर्भवती महिला भी सड़क पर आ गई है। मैं इनसे भी कुछ जानना चाहूंगा। की नाम है? जगती देवी। आते रही चलिए। हाँ ना बजो ना रे, ई चिट्ठी में कत हम से नहीं कतऽ हम जाब स्थिति में। 5 धिया पुता है। 5 धिया पुता आते रही चलिए। हाँ। अहाँके पति कतऽ छथिन? एतै छथि। की करै छथिन? मजदूरी करै हाँ मजदूरी आ ठेला अथी पर में टेलर और पर में कमाए छे, अथी डिपो और में अपन गुजर करे छे, बाल बच्चा मिल के। टोटल कतेक परिवार छियै? परिवार एकरा से 15टा परिवार छै, 15टा छै। 15। हाँ सास ननद सबटा मिलकर 15 परिवार क्या ना गेलिए सबके मिला 15 परिवार छै। एहन स्थिति में कि रोड साइड में छै, कतऽ जेतै, कतऽ बहू एतै, कतऽ लऽ के एकरा भगबै, कतऽ लऽ के जेबै। हमरा तो कुछ प्रशासन से चाहिए ना। ना पुतो करन नहीं एकटा सर, पुतो करन नहीं, ककरो से पंचायत में पूछियो। एकटा बेटा नहीं है, कियो नहीं, अकेला के अकेले एकटा बेटी कुमार काज पड़ल है, जवान बेटी सर रहता तो एक ने देखा देता तो जवान बेटी कुमार पड़ल है। कतऽ जेबै की करबै सर से कह जाइए। तो यही स्थिति में कतऽ जेबै, ओते दिन से भूखल छियै। हमरा के तो देथिन कतौ जमीन जथा तबे न हटबै त सर। भरि राति मच्छर से कटबै छी, धिया पुता भूखले ये भरि राति। ओ सर हैया बेटी हैया है, इनका है सर मजदूर करे या तब खाइ छी। बेटा है छे ना, बेटी एकटा है छे त या इनका डिपो में मजदूरी करे त या महीना उठा कोने या त खाइ छी, नहीं त तक उपास पड़े। जवान बेटी है, 2 साल के बेटा झरक गेल ये। 4 लाख कैंसर ओइ में लग गेल से, तब जाके पिलर सबटा तोड़ देलकै, बर्तन बासन जे छले सबटा फोड़ फाड़ देलकै, पिलर तोड़ देलकै, खाय वाला चीज सबटा वही तोड़ में छै। बर्तन बासन कपड़ा लत्ता जते जे छले सबटी वह तोड़ में खसा देने छै। हमरा के जमीन दिया पहिरे के लिए वस्त्र नहीं छै, हमरा आर को जे पहिरबै से वस्त्र नहीं छै। खाय वाला है जे भरि राति मच्छर से कटबै छी। वस्त्र नहीं छै सर, हम कतऽ से गुजर करब? वस्त्र तब फेर हेबाक चाही। दूटा धिया पुता छै, दूटा मच्छर काट के खा गेल। हमरा के जमीन दिया पर में सुतल छै, ठेला पर में, रिक्शा पर में इनकी समस्या को आप देख रहे हैं। सड़क जाम है, यहाँ पर प्रशासन के लोग भी कुछ आ रहे हैं। मैं वह विजुअल भी आपको दिखाऊंगा। मैं जानना चाहूंगा कि प्रशासन के साथ जो अंचल अधिकारी आए हैं उनका क्या कहना है और अधिकारियों सबका क्या कहना है। वाजिब बात तो ये है, जो सड़क जाम करना थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है, यातायात प्रभावित होता है, कानून व्यवस्था प्रभावित होती है, लेकिन वहीं पर यह बात भी श्योर है, यह बात भी निश्चित है कि गरीबों को दिक्कत है। मैंने आपको दिखाया किस प्रकार अपाहिज लोग, गर्भवती महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं, इनका आशियाना तोड़ दिया गया है। इनकी मांग है कि हमें जो छत से हट गया है उस पर कुछ न कुछ हमें राहत मिले, कोई जगह मिले। इसी कारण से ये लोग सड़क जाम किए हुए हैं। आप हमारे पीछे नारे भी देख रहे हैं, कुछ पुलिस भी, रुद्रपुर थाना अध्यक्ष, अंचल अधिकारी सब पहुंचे हुए हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगा। रेलवे के बुलडोजर से बेघर हुए गरीब परिवारों की व्यथा सुनने के लिए अंधराठाड़ी से अंचल अधिकारी महोदय और रुद्रपुर की थाना अध्यक्ष महोदय अपने सहयोगी और पुलिस बल के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। गरीबों के स्थिति को देखा और उन्होंने भी महसूस किया कि यहाँ पर वास्तविक में लोगों को दिक्कतें हैं।
कुछ लोगों को समझाया है, इनके आश्वासन पर लोग कुछ शांत भी हुए हैं। मैं मैडम से बात करना चाहूंगा। मैडम, आपका स्वागत है। क्या पोजीशन है यहाँ की, बताया जाए। यहाँ पे कल ही अतिक्रमण खाली कराया गया है, जो रेलवे की ज़मीन थी उसका। और अब जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं कि यहाँ पे नोटिस ऑलरेडी इन लोगों को हुआ था 2 बार, लेकिन ये लोग अब जिस भी कारणवश ये लोग नहीं हटा पाए, तो उस वजह से प्रशासन की भी मजबूरी है कि जो जगह सरकारी है, अगर किसी विभाग को ट्रांसफर करना है तो उसको खाली करा के देना होता है। तो अब इसमें से हमें जानकारी हो रही है, पहले इनके द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया है कि ये लोग भूमिहीन हैं, इनको जमीन मतलब बसने के लिए जमीन नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे हमको जानकारी मिल रही है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रहने के लिए घर नहीं है, भूमिहीन है, जमीन नहीं है। तो वैसे सभी लोगों का हम आवेदन यहाँ पर ले रहे हैं और उन सबको अर्जेंट बेसिस पे जमीन खुजवा के किसी सरकारी जमीन पे उन सबको वहाँ पे विस्थापित करेंगे, वहाँ पे बसाएंगे यहाँ से हटाकर। और अभी तत्काल के लिए जो कि क्योंकि ये रोड है, रोड पे जाम आम जन को समस्या होगी, इन लोगों को भी समस्या होगी। धूप का, गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो अभी तत्काल के लिए यहाँ पे जो मार्केट शेड है सरकारी, उसमें हम लोग अभी इनको वहाँ पे रहने का अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग वहाँ पे रहें, अपना खाना पीना बनाएं, वहाँ पे आराम करें और जितना जल्दी हो सकेगा हम ये ज़मीन उनको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन चूंकि जांच पड़ताल में थोड़ा समय लगता है, इसलिए अभी अर्जेंट बेसिस पे ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। क्या कितना दिन लगभग कुछ टाइम बाउंडेशन भी दे रही हैं क्या अपने आप में आप? हाँ, एग्जैक्टली तो हम टाइम नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर ये काम हो जाए। हम अर्जेंट बेसिस पे ये काम में खुद ही लगे हुए हैं। अगर हमको पहले जानकारी होती तो ये समस्या पहले ही सुलझ जाती, लेकिन अब तो जो हो गया उसके बारे में, तो अब तो समाधान के बारे में आपके संज्ञान में ये नहीं आया था, ये लोग बेघर? नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं था। आज अभी हमको इसी वक्त पता चल रहा है। इन्होंने खुद भी स्वीकार किया है कि पहले ये कभी नहीं मिले, ना कोई आवेदन दिए हैं अंचल में। तो जब तक आप नहीं किसी प्रक्रिया में आइएगा या जानकारी नहीं दीजिएगा कि आपको क्या समस्या है, तो उसका निदान कहाँ से होगा। उम्मीद की जा रही है जो कि ये जो बेघर लोग हैं, आपके प्रयास से उन लोगों को आशियाना मिले। बिल्कुल बिल्कुल, जमीन बिल्कुल निश्चित रूप से हम उपलब्ध कराएंगे। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन निश्चित होगा ये। धन्यवाद। आपने अंचल अधिकारी महोदय को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप में ये बताया कि हम गंभीर हैं और इसी बहाने इन लोगों को सरकारी जमीन में बसाने की कवायद शुरू हो जाएगी। उन्होंने टाइम बाउंडेशन तो निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की है, लेकिन उन्होंने कहा अर्जेंट बेसिस पर। अर्जेंट बेसिस मतलब 7 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है। और ये पूरे परिवार को एक लिस्टअप करने की बात पीछे चल रही है और उम्मीद करते हैं कि ये जो अव्यवस्था का माहौल बना था वो धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाएगा। वास्तविक बात यह है कि कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो जिनमें प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको रहने में, खड़ा होने में, सड़कों पर जिंदा रहने में दिक्कत हो रही है। तत्काल एक शेड है यहाँ पर, वहाँ पर रहने के लिए कहा जा रहा है और भी जो व्यवस्था होगी वो देखी जाएगी। थाना अध्यक्ष आशा कुमारी ने भी स्पष्ट कहा है कि विधि व्यवस्था के लिए वो यहाँ पर पुलिस बल देते रहेंगे और एक सर्वमान्य हल निकला है कि इन गरीबों को सरकारी जमीन खोजकर अंचल अधिकारी महोदय पर्चा देंगे, इन लोगों को आवास देंगे और इनका बसावट होगा। अन्य बातों पर भी मेरी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।